बैंक निफ्टी फॉर जुलाई 2। कल हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी का 57,000 से लेके 57,150 एक इमीडिएट सपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट जोन भी बन रहा है। आज बैंक निफ्टी ने 57,150 से एक सपोर्ट लिया एंड बहुत एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री में पुल बैक दिया। कल के लिए भी ये सपोर्ट वैलिड रहेगा, बट ऊपर की ट्रेजेक्ट्री कहाँ कहाँ पर कौन से लेवल का टेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी, चलिए वो चार्ट पे समझते हैं। बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, बैंक निफ्टी ने एक अच्छा कंट्रोल्ड फॉल दिया मुझे 57,150 तक का, एंड वहीं से एक अच्छा पुल बैक दिखाया एंड हाई क्रिएट किया 57,532 तक का। अब कल के लिए मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो आ रहे हैं पहले 57,233 के, क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं डायगोनल सपोर्ट को कंसिडर करूंगा तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और यहीं से आज एक अच्छी डिमांड आई थी। तो 57,233 मेरा एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा फॉर वेडनेसडे सेशन। कल अगर मेरे को कंट्रोल्ड वे में यहाँ तक कोई भी डिप मिलती है 15 मिनट 30 मिनट की एंड वहां से एक पुल बैक जनरेट करने के लिए बैंक निफ्टी रेडी होता है, तो वापस 57,400 57,500 को बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है। अब अगर बैंक निफ्टी 57,550 के ऊपर 30 मिनट्स 1 आवर के टाइम फ्रेम में सस्टेन करने लगता है, क्लोजिंग देता है, तो वापस से 57,800 एंड इवन 58,000 के जो पेंडिंग टारगेट से ट्रेजेक्ट्री है वो बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है। अब एक बार हम बात कर लेते हैं नीचे के लेवल्स की। अगर नीचे के लेवल्स को ये सस्टेन नहीं कर पाता है, जो हमने आज सपोर्ट क्रिएट किया 57,233 के नीचे प्राइस सस्टेन करने लगती है, तो जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है 57,000 तक की, वहां तक बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है एंड इवन 57,000 को भी ये गिव अप करता है तो 56,800 से 900 के लेवल्स को बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है। अब अगर हमें कंसिडर करना है कि गैप अप या गैप डाउन दोनों ही कंडीशन नहीं होती है एंड प्राइस यहीं कहीं पे ओपन मिलती है मुझे, जो कि क्लोजिंग हुई थी, तो उसके बाद मुझे 1 आवर तक का वेट करना चाहिए कि प्राइस किस तरफ फ्लो हो रही है। अगर वो नीचे की तरफ एनगल्फ करती हुई क्लोजिंग की कैंडल बनती है 1 आवर पे, तो देयर इज अ हाई चांस कि फिर वो नीचे के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए जाए। बट अगर मेरे को यहीं से एक फॉलोअप ट्रेड मिलने लगती है, मान लीजिए 9:15 से ही मेरे को बाइंग मिलने लगती है एंड वो ऊपर के लेवल टेस्ट करता है, तो वहां पे मेरे को चेज नहीं करना चाहिए। वहां के लिए मेरे को लॉन्ग का जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो इतना फेवरेबल नहीं होगा। आइडियल कंडीशन यही होगी कि मेरे को स्टार्टिंग में एक अच्छी डिप मिले एंड जो इमीडिएट छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं वहीं कहीं पे वो कंट्रोल्ड फॉल मेरा वहां पे रुके एंड वहां से पुल बैक जहां पे जनरेट हो रहा हो वहां पे मैं अपना लॉन्ग का व्यू बनाऊं, वहां पे मैं लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करूं। सिमिलरली अगर मुझे फर्स्ट हाफ में एक तेज फॉल मिलता है एंड प्राइस उसके बाद क्लोजिंग के बाद उसके नीचे सस्टेन करने लगती है, तो मेरे को शॉर्ट का व्यू बनाना चाहिए एंड तब मेरे को जो छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं 57,150 एंड इवन उसके नीचे जो मेजर सपोर्ट है 57,020, वहां तक के शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज प्लान करनी चाहिए। जब तक ये दोनों रेंजेस हैं ऊपर की और नीचे की, मेरे को बैंक निफ्टी इन्हीं के बीच ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मेजर ट्रेंडिंग मूव 57,000 के नीचे और 57,500 के ऊपर मिलेगा। मैक्सिमम हमारी जो ऑप्शन राइटिंग है वो भी इसी दो रेंज के बीच में है, तो कल के लिए ये रेंजेस वैलिड हैं एंड ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब स्टॉक्स देखो। हम इसी तरह के टेक्निकल एनालिसिस वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आप अजमेर से हैं और एक लाइव ट्रेडिंग फ्लो ढूंढ रहे हैं जहां मेंटर्स के साथ बैठ के लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। थैंक यू।